नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली है उन सभी लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, एक सेफ, एक सिक्योर और बहुत ही ज्यादा अच्छी पेमेंट वाली गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स डिस्कस करने वाली हूं अगस्त के महीने की, जिसको अगर आप फिल करते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी का सपना भी पूरा होगा, अच्छे पे लेवल होंगे एंड आरामदायक नौकरी मिलने वाली है आपको। स्पेशली गर्ल्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो अगर आप एक महिला है या फिर अगर आप एक पुरुष है और आपके जानने में कोई महिला है जो सरकारी नौकरी चाहती है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए एंड उस तक शेयर करिए। नए स्टूडेंट्स तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली ऐसे वीडियोस लेके हम आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स फॉर गर्ल्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। सबसे पहले बात करते हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल के पोस्ट की। ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप खुफिया विभाग में भर्ती होते हो मात्र 10वीं पास होके। यहां पे थोड़ा सा एक देख लेते हैं एट अ ग्लांस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपकी पोस्टिंग होगी, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जामिनेशन होंगे आपके। सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव है पोस्ट का नाम। लगभग 5000 वैकेंसीज आई हैं, एग्जाम ऑनलाइन होगा एंड फॉर्म फिलिंग अभी 17 अगस्त तक है। तो फॉर्म फिलिंग आप कर सकते हैं टिल 17 अगस्त। अगर इसकी बात करी जाए एलिजिबिलिटी की, तो 10th पास है इसकी एलिजिबिलिटी। एज आपकी 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यहां पे आपका रिटन एंड इंटरव्यू दोनों होगा। रिटन होगा प्री एंड मेंस लेवल में एंड उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 होगा एमसीक्यू बेस्ड, टीयर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव बेस्ड। ठीक है, फिर उसके बाद सैलरी की बात करी जाए हमारी 21,700 से लेके 69,100 तक। जो आपकी पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया हो सकती है कहीं पर भी, बट मेनली आपके स्टेट में रहेगी, क्योंकि जब आप ऐसे की तैयारी करते हो जहां से आप फॉर्म भर रहे हो, मतलब जिस एरिया से आप फॉर्म भर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र से भर रहे हो आपको मराठी आनी चाहिए, यूपी से भर रहे हो तो फिर आपको हिंदी आनी चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। तो चांसेस होते हैं इसके 90% की आपको विद इन द स्टेट पोस्टिंग मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं हमारा आईबी में ये जो 5000 हमारी वैकेंसीज आई हैं लगभग, इनकी फॉर्म फिलिंग 17 अगस्त तक चलने वाली है। इसके अलावा आप लोगों को 10th पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन मांगता है इसमें। 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच का होना चाहिए एंड लास्ट डेट है 17 अगस्त। इसके फॉर्म की जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल्स के लिए आपकी 450 550 है एंड बाकी कैंडिडेट्स के लिए आपकी ये फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम एग्जाम पर। तो पहला जो पेपर होता है हमारा रिटन पेपर वो होता है एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें हमको 100 सवाल पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं और एक सवाल सही करने पर एक और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। ठीक है, 20-20 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश, मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग के। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स 5 सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए आपके। ये आपको बता दिया गया मेजर चीज। टीयर 2 जो होता है डिस्क्रिप्टिव, उसमें आप लोग जो टीयर 1 क्वालिफाई करेगा सिर्फ उसी में आता है, जिसमें आप लोगों को ट्रांसलेशन दिया जाता है 500 वर्ड के पैसेज का फ्रॉम अ लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। सपोज आपने बंगाली लैंग्वेज सेलेक्ट करी है, सपोज आपने बंगाली सेलेक्ट करी, तो आपको इंग्लिश टू बंगाली एंड बंगाली टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया जाएगा। तभी मैंने कहा स्टेट लैंग्वेज जहां से आप भर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, तो आपको ट्रांसलेशन दिया जाता है। 40 मार्क्स का होता है, 1 घंटे में आपको ये डिस्क्रिप्टिव करना होता है और जिसने ये डिस्क्रिप्टिव पार किया सिर्फ उसी को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। इसमें आपको सिर्फ लिखना नहीं आना चाहिए उस लैंग्वेज को बोलना, समझना, लिखना तीनों आना चाहिए। टीयर 2 जो क्वालिफाई करता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं एंड इसमें कम से कम 20 आने ही चाहिए 50 में से। टीयर 2 में क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, 20 से कम आएंगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आपके 30, 35 या 40 नंबर है 50 में से, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। मिनिमम है इसके 20 होने ही चाहिए।
फिर आता है हमारा इंटरव्यू। जिन्होंने टीयर 1 एंड टीयर 2 क्वालिफाई कर लिया है उन्हीं को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। 50 नंबर का इंटरव्यू होगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी वो टीयर 1, 2 एंड इंटरव्यू के राउंड्स को देख के ही प्रिपेयर करी जाएगी। तो ये 10वीं पास वालों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा मौका है इस जॉब को पाना। नेक्स्ट आती है हमारी यूपीएससी ईपीएफओ। यूपीएससी ईपीएफओ हमारा अच्छे लेवल का पेपर होता है, डिफिकल्ट लेवल का पेपर होता है, लेकिन नौकरी बहुत ही बढ़िया है। 230 वैकेंसीज आई हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी, ये है पोस्ट के नाम। 230 वैकेंसीज है एक सरकारी नौकरी। फॉर्म फिलिंग चलेगी 18 अगस्त तक, शुरू हो चुकी है 29 जुलाई से, 18 अगस्त तक चलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एंड इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पूछा जाता है। इसका प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का। इसमें आप लोगों की सैलरी जो होती है 43,600 से 55,200 तक की सैलरी होती है एंड पूरे इंडिया भर में कहीं भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके बाद अगर बात करी जाए इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो बैचलर्स डिग्री मांगी जाती है, यानी कि ग्रेजुएशन मांगा ही जाता है आपसे। किसी भी स्ट्रीम से मांग सकते हैं आपसे ग्रेजुएशन, सारी ही स्ट्रीम्स का यहां पे ग्रेजुएशन एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, डिजायरेबल ये होता है कि आपके पास डिप्लोमा हो कंपनी लॉ या लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल नहीं। एसेंशियल है सिर्फ आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद अगर हम स्कीम की बात करें, जो हमारा पेपर होता है वो 2 घंटे का होगा। फिर उसके बाद इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका पेपर होगा। गलत मार्क करने पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और अगर छोड़ दोगे क्वेश्चन को तो 0 नंबर मिलेंगे। वेरी इजी। रिटन टेस्ट में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, 2 पार्ट्स में होता है रिटन, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 होता है वो इंग्लिश एंड वोकैबुलरी होता है। पार्ट 2 आपका पूरा जीके बेस्ड होता है, इंडियन कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट्स, करंट अफेयर्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर इवन जो स्टेट लेवल में अच्छी खासी जीके पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी नौकरी है। पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि टोटल मिला के आपका जीके एंड इंग्लिश ही इसमें पूछा जाता है। मैथ्स रीजनिंग का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे, तो जिनको मैथ्स या रीजनिंग से डर लगता है उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। 300 नंबर का पेपर होता है आपका, 2 घंटे का समय मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा आप लोगों का ये सारा है, जीके में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। लास्ट होता है आपका इंटरव्यू जो कि 100 मार्क्स का होता है। फिर अगर बात कर, फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है, नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब है वो है आरपीएससी की, जिसको हम कहते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें फर्स्ट ग्रेड टीचर की नौकरी। इसमें आप लोगों को 3,225 पद मिलने वाले हैं। ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट नौकरी है जो आ रही है। 14 अगस्त से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, 12 सितंबर तक चलेंगे। ये अगस्त में ही नौकरी आएगी। इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट, क्योंकि टीचर की नौकरी है तो पीजी मांगा गया है। जो सब्जेक्ट आपका होगा उस सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं एमए इन इंग्लिश करके बैठे हैं, एमए हिंदी करके बैठे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में इन्होंने एमए या फिर एमकॉम ऐसे करके डिग्रीज ले रखी है, लेकिन फिर भी आज की डेट में बेरोजगार बैठे हैं सिर्फ ये सोच के कि फालतू में हमने 2 साल बर्बाद कर दिए पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, हमें तो कुछ उसका फायदा ही नहीं मिला। अब वो फायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे एज लिमिट 21 से 40 वर्ष की है, तो कोई भी सरकारी नौकरी में जो नहीं अप्लाई कर सकता है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मांगा जा रहा है क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। इसके अलावा आपके पास बीएड या फिर शिक्षा शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि टीचर की नौकरी है तो बीएड मांगा जा रहा है। बीएड के संग संग पोस्ट ग्रेजुएट मांगा जा रहा है। इसमें आप लोगों के ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, क्योंकि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है तो राजस्थान की हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप राजस्थान के हो सिर्फ तब ये फॉर्म भर सकते हो, लेकिन राजस्थान के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी कि हिस्ट्री 15 क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी टेस्ट रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चंस, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान अगेन आपका
हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछी जा रही है। राजस्थान को थोड़ा स्पेशल फोकस करके 15 क्वेश्चंस। एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो तो आप लोगों से जो एजुकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चंस आते हैं 150 मार्क्स के। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। 1.5 घंटे का समय मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट जो होता है हमारा पेपर 1 आपका ये चल रहा था, अभी पेपर 1 आपका दूसरा पार्ट है जिसमें आपका सब्जेक्ट जो है, जैसे एमएन इंग्लिश अगर कर रखा है तो इंग्लिश से रिलेटेड सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 55 क्वेश्चंस। क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो तो ये भी तो देखेंगे जनरल नॉलेज के अलावा आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है कि नहीं। knowledge of subject concerned graduation level, knowledge of subject concerned post graduation level and education pedagogy teaching learning। ये जो भी स्टूडेंट्स टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं पेडागोजी क्या होता है। बेसिकली जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें पेडागोजी जरूर पूछा जाता है। टोटल 150 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स और समय मिलेगा 3 घंटे का। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता ही दी गई हैं। आप लोगों का सितंबर में खत्म हो रहा है इसका भरने का टाइमलाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस क्लर्क बैंक की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है। यहाँ पे हमने अभी तक 3 जॉब्स देख चुके थे हम। पहला था आईबीएसए, दूसरा था ईपीएफओ, तीसरा था आरपी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर की नौकरी, चौथा है हमारे पास आईबीपीएस क्लर्क। बैंक में नौकरी करने वाले या बैंक की नौकरी की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है आईबीपीएस क्लर्क का, जिसमें कि ये जो एग्जाम है आईबीपीएस बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कराती है, जो आपको वेरियस बैंक्स में, गवर्नमेंट बैंक्स में पोस्टिंग देगी एज अ क्लर्क। क्लर्क के लेवल की जॉब है। प्री एंड मेंस लेवल का पेपर होता है, इंटरव्यू नहीं होता है क्लर्क में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। 20 से 28 वर्ष के हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। SC ST या फिर PWD वालों के लिए फॉर्म है मात्र 175 रुपए का, लेकिन जनरल और अदर्स के लिए है 850 रुपए का ये फॉर्म। 11 बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वैकेंसी अभी बताई नहीं गई है, आगे बताई जाएगी। ठीक है, आगे वैकेंसीज बताई जाएंगी। बात करें अगर ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास होनी चाहिए और एक वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए डिग्री या सर्टिफिकेट की। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्यूटर आना चाहिए उसको। कंप्यूटर, क्योंकि क्लर्क के लेवल पे जब आप भर्ती होगे तो आपको कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम होगा, तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको अच्छी खासी होनी चाहिए और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस स्टेट की उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप बैठते हो वहां पे फ्रंट डेस्क में, बाई चांस आपसे कोई आता है बात करने और वो लोकल लैंग्वेज उस एरिया की बोल रहा है, तो आपको जिस स्टेट से भी आप फॉर्म भर रहे हो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। इसकी बात करी जाए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2 पार्ट में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है प्री, पेपर 2 होता है मेंस। प्री में आपके 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। जीके नहीं आता है प्रीलिम्स में। इंग्लिश के 30 सवाल 30 नंबर के, और इन 30 सवालों को करने के लिए 20 मिनट मिलते हैं। मैथ्स के 35 सवाल 35 नंबर के, फिर से 20 मिनट मिलते हैं। रीजनिंग के 35 सवाल 35 नंबर के, फिर से 20 मिनट मिलते हैं। कुल मिला के हो गए 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के, और मिलेंगे आपको 1 घंटे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। जिनको जीके नहीं पसंद है वो इस नौकरी को जरूर देखें। जीके यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिनको इन सब चीजों से नफरत है, चिढ़ है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी नौकरी है। फिर मेंस का पेपर आता है। मेंस में जीके आती है, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी नहीं आती। यहाँ पे आप लोगों से थोड़े से क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के, थोड़े से क्वेश्चंस बैंकिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है। स्टैटिक जीके पूछी जाती है, जहां पे रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 नंबर, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर, मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर, एंड जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस ये आते हैं आपके पास 50 क्वेश्चन 50 नंबर। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जिनको बेकार लगती है उनको ही फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली चीज थोड़ी सी अच्छी लग सकती है, इंटरेस्टिंग होती है एज कंपेयर टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी। जिनको नहीं पसंद है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी नौकरी है ये। 190 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के, करने के लिए मिलते हैं 160 मिनट। हर एक सेक्शन को करने के लिए आईबीपीएस में एक स्पेसिफिक टाइम मिलता है। ये नहीं कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चन तुमने 20 मिनट में कर लिए तो तुम नेक्स्ट पे मूव कर जाओगे, नहीं। इंग्लिश के लिए 35 मिनट का समय है, तो 35 मिनट तुम्हें इंग्लिश पे ही रोका जाएगा, तुम नेक्स्ट पे मूव नहीं कर सकते हो। ठीक है,
ये हो गया हमारा आईबीपीएस क्लर्क का। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करी जाए तो आईबीपीएस क्लर्क की इंपॉर्टेंट डेट्स शुरू हो चुका है फॉर्म फिलिंग 1 अगस्त से, चलने वाली है 21 अगस्त तक। सितंबर में प्री का पेपर होगा, मेंस का पेपर होगा अक्टूबर में, ठीक है। मेंस का पेपर नहीं, मेंस का पेपर हमारा नवंबर में होगा। ऑनलाइन एग्जाम हमारा होने वाला है अक्टूबर में, मेंस होगा हमारा नवंबर में, एंड पोस्टिंग हमारी मार्च तक लग जाएगी। हमारी जो प्रोविजन अलॉटमेंट है वो मार्च 2026 तक हो जाएगा। बैंक का जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, तो आप आराम से इस फॉर्म को अगर भरते हो निश्चिंत होकर बैठ जाओ, नौकरी तो लगनी ही लगनी है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पोस्ट है वो भी है आईबीएसीआईओ की। आईबी यानी कि खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो में एसीआईओ के लेवल की भी नौकरी निकली है। पहला हमने देखा था ऐसे, दूसरा है एसीआईओ जिसको हम असिस्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पोस्टिंग होगी। वो 10th पास वालों के लिए है, ये ग्रेजुएशन पास वालों के लिए है। 3717 वैकेंसीज आई हैं। 10 अगस्त तक इसकी फॉर्म फिलिंग चलने वाली है, एंड आप लोगों को इसमें 18 से 27 वर्ष तक की मिलने वाली है आयु। इसके अलावा यहाँ पे टीयर 1 टीयर 2 होगा एंड इंटरव्यू होगा। टीयर 1 होगा एमसीक्यू, टीयर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू होगा। यहाँ पे सैलरी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। 45,000 से स्टार्ट होके 1,42,000 तक की सैलरी मिल सकती है। इसमें आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से आपको पोस्ट मिलने वाली है एसीआईओ के लेवल की। अगेन इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, 20-20 क्वेश्चंस, 20-20 मार्क्स, कुल मिला के 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ये हो गया टीयर 1। टीयर 2 यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव होता है, एंड देन फाइनल आता है आपका इंटरव्यू। एक बोनस पोस्ट है यहाँ पे हमारी सिडबी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के रिक्रूटमेंट की। एक ये बोनस पोस्ट है क्योंकि आईबीएसीआईओ की जो फॉर्म फिलिंग है वो फॉर्म फिलिंग 10 अगस्त को खत्म हो चुकी है, एंड आज हो चुका है ऑलरेडी 12 अगस्त। तो एक बोनस पोस्ट है आपके लिए सिडबी ग्रेड ए एंड बी के रिक्रूटमेंट की, जिसमें सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये रिक्रूट कर रहा है ग्रेड ए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर एंड ग्रेड बी यानी कि मैनेजर के लेवल पर लोगों को। इसमें स्ट्रीम रहेगी जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम। यहाँ पे पोस्ट सिर्फ 76 हैं, तो बहुत कम पोस्ट है। 14 जुलाई से 11 अगस्त तक इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो चल चुकी है। फेज 1 फेज 2 में आपका पेपर होना है। लास्ट आपका ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होगा। ग्रेड ए जो हमारे डेप्यूटी असिस्टेंट मैनेजर है, डेप्यूटी मैनेजर नहीं असिस्टेंट मैनेजर है, उनकी पोस्ट, उनकी सैलरी है 1 लाख, और जो मैनेजर है उनकी सैलरी है 1,15,000। तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी पे इसकी जिनकी भी पोस्ट होगी भाई सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है आप लोगों को, जिनकी भी पोस्टिंग होती है उन सबकी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को टॉप 5 to 6 पोस्ट ऐसी बताई जो कि गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है, एंड बेसिकली सभी के लिए बहुत अच्छी है, जिनकी फॉर्म फिलिंग अगस्त तक हमारी चलने वाली है। आप सब लोग जो भी ग्रेजुएशन पास है या 10th पास है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, अपने अपने अकॉर्डिंग ये भर्तियों को देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इनमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह के असिस्टेंस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हैं तो। जो मैंने अभी बताया ये पूरा का पूरा PDF एंड रिलेटेड सारे PDFs आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। और अगर आप IB की तैयारी करने का सोच रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन पास है, 50,000 के 10th पास है एंड ग्रेजुएशन के लेवल वाली सैलरी चाहिए, यानी कि 50-55 हजार के करीब सैलरी चाहिए मात्र 10वीं पास होके, तो आप उसके लिए हमारा IB असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच हम आप लोगों को दे रहे हैं एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, जिसमें हम इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स के एग्जैक्टली एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लेवल की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस। ये बैच अवेलेबल है आपको हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर। ये बैच में आप लोगों को बेस्ट कंटेंट एग्जाम के लेवल का मिलने वाला है। आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पर आना है lab.live या हमारे एप्लीकेशन पर जिसका नाम है लैब। यहाँ पर आप लोगों को IBACIO, IBSA, SSC एंड बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज मिलने वाले हैं। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट पर आएंगे यू विल फाइंड अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज, बट आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इस बैच को सेलेक्ट करना होगा। बैच है हमारा वैसे तो 1199 का, लेकिन इस पर अगर आप एक कूपन कोड लगाते हो, आई विल जस्ट गिव यू द कूपन कोड। इस पर अगर आप एक कूपन कोड लगाते हो लैब 312, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 1199 एंड आपको ये बैच और भी कम प्राइस का पड़ेगा।
और भी कम प्राइस का आपको ये बैच पड़ जाएगा इफ यू यूज द कोड lab312। तो बाकी इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, एंड सी यू गाइज वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।